हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे उन सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जानबूझ के, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको पता रहे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ही काफी है कोई भी चीज पढ़ने के लिए। अब मैंने क्या कहा, उसके अंदर कुछ बड़ा या घटा वो सब स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे संस्कृत कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी चीजें, ब्रिक्स का समिट है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं रिवीजन कराऊंगी और रिवीजन हेल्प करेगी आपको। अब यहां से यहां तक, थर्ड क्वेश्चन तक हम बात कर रहे हैं आरबीआई की बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो रेपो रेट, पहले ये याद रखिए कि रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में एलएएफ कहीं पर लिखा होता है, एलएएफ लिखा होता है। तो आपको एक बेसिक सी बात ये जाननी है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मिला करके एलएएफ बनता है। एंड व्हाट्स दैट एलएएफ? ऐसे ही बात बता रही थी, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, मुझे लगा आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ना बताओ इसीलिए बता दिया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसे कहते हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, तो मैं आपको बता रही हूं कि रेपो और रिवर्स रेपो को मिला करके कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। अब सुनिए, रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया का मतलब यह होता है 0.25% बढ़ गया। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया मतलब 0.25% बढ़ गया। अब जब मैंने ये कहा कि रेपो रेट 6.50 हो गया है, तो ये 6.50% है, 6.5% है, याद रखिएगा 6.50% है क्योंकि ये 0.25 बढ़ा। तो अगर मैं 0.25 को 4 बार इंटू कर दूं तो 1% बढ़ जाएगा, मतलब 25 बेसिस पॉइंट को अगर मैं कहूं कि 25 बेसिस पॉइंट 4 बार, दैट मीन 100 बेसिस पॉइंट अगर होंगे तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, 1%। याद रखिए सिर्फ इतनी सी बात, मैंने सिर्फ इतना कहा है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने का मतलब है 0.25% बढ़ना। तो इसीलिए मैंने कहा जब ये बढ़ा है तो रिवर्स रेपो में भी बढ़ोतरी होगी। तो रिवर्स रेपो अभी कितना है, 6.25%। कितना है, 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और इसके अलावा बैंक रेट 6.75%, 6.75%। याद रखिएगा अच्छे से, बस इतना कहा। रेपो रेट 6.50 बोला है, 6.25 बोला है रिवर्स रेपो। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बनता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बैंक रेट और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अक्षय वेंकटेश ने कुछ जीता है, इन्हें कुछ मिला है, क्या है वो एक बार सोचते हैं और देखते हैं। सुनिए, पहले ये जानिए कि हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं। अक्षय वेंकटेश को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका इंडियन ओरिजिन है। ये एक मैथमेटिशियन है, बट इन्हें कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन, क्योंकि अब ये ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन इनका इंडियन ओरिजिन है, इसीलिए आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। इन्हें मिला है क्या, इन्हें मिला है क्या, फील्ड मेडल। इन्हें क्या मिला है, फील्ड मेडल। अब वो फील्ड मेडल की जब हम बात करते हैं तो फील्ड मेडल क्या है बेसिकली, देखिए नोबेल प्राइज कहा जाता है इसे मैथ्स का, ये जानना आपके लिए जरूरी है। पहली बात आपको ये बता दूं कि मैथ्स में कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, बट जो मैथमेटिशियंस हैं, जो ग्रेट पॉपुलर इलस्ट्रियस मैथमेटिशियंस हैं, उनको भी किसी ना किसी अच्छी बड़ी चीज से सम्मानित तो किया जाएगा ना, तो उसके लिए दिया जाता है फील्ड मेडल अवार्ड। और जो फील्ड मेडल अवार्ड है इसे कहा जाता है मैथ्स का नोबेल प्राइज। दैट मींस इसका इतना ज्यादा बड़ा ऊंचा स्टेचर है, उसकी उतनी वैल्यू है, मैं ये आपको बताना चाह रही हूं। जो मिला किसको है, अक्षय वेंकटेश को, जो ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन है बट इनका इंडियन ओरिजिन है, इसलिए आपके लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टीम एवर टू फीचर इन 1000 टेस्ट।
अब 1000 टेस्ट में किसी टीम ने फीचर किया हो तो बहुत बड़ी बात अपने आप ही हो जाएगी। यहां हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंग्लैंड की टीम की बात कर रहे हैं। भूलिएगा मत, 1000 टेस्ट, 1000 टेस्ट। कोई टीम जो फीचर कर रही है 1000 टेस्ट में, तो हम कह रहे हैं 1000 तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। टेस्ट मैच की बात हो रही है, इंग्लैंड की टीम ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सबरीमाला टेम्पल के बारे में ना हम लोग बहुत सुन रहे थे कि लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, इसमें विमेन आर नॉट अलाउड, औरतों को जाने नहीं दिया जाता है, औरतें वहां जाकर ना जा सकती हैं ना पूजा कर सकती हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब देखिए अगर कोई डालेगा, कोई राइट मांगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सबको समान अधिकार दिए गए हैं, तो औरतों को भी अधिकार है मंदिर में जाने का और पूजा करने का। सबरीमाला टेम्पल ये वही है जो मैं आपको बता रही हूं जिसमें औरतों को जाने की मनाही थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहां पर लोकेटेड है? तो ये केरला का एक टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा का, याद रखिएगा। केरला बस आपके लिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला टेम्पल केरला में है, जहां पर पहले औरतों को जाने की मनाही थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सबको समान अधिकार दिए हैं संविधान ने, तो सीधी बात है सबरीमाला टेम्पल में औरतें भी जा सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। केरला में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वटवानी और सोनम वांगचुक हैव वन। अब इन्होंने क्या जीता है? देखिए इन्होंने जीता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या है? फिलीपींस के पहले एक बार ज्यादा इसको याद कर लीजिए, फिलीपींस के प्रेसिडेंट, देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके, मतलब जो पुराने हैं उनके नाम पे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ये मत समझ लीजिएगा अभी के हम बात करने लग गए, इतना पुराना है ये अवार्ड, तो हम खुद जान सकते हैं कि कोई प्रेसिडेंट होंगे फिलीपींस के, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता होगा। क्यों ये अवार्ड फेमस है उसके बारे में भी बात करते हैं, सुन लीजिए। फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर, अभी वाले नहीं पुराने की बात हो रही है, किसी के नाम पर जिनका नाम रेमन मैग्सेसे था, उनकी याद में दिया जा रहा है ये अवार्ड। तो याद आप क्या रखेंगे? याद ये रखेंगे कि इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। इसका मतलब हाईएस्ट अवार्ड है, किसी इंडिविजुअल को या किसी एशियन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा तो ये हाईएस्ट अवार्ड है। किसी एशियन इंडिविजुअल को, किसी एशियन ऑर्गेनाइजेशन को मिले तो एशिया का नोबेल प्राइज, भूलिएगा मत, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ जाता है ना कि एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, तो एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। इतना बड़ा अवार्ड है, आपको ये याद रखना है कि 2 इंडियंस को मिला है, इसलिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भारत वटवानी और सोनम वांगचुक। आपने 3 इडियट्स देखी थी जिसमें आपने फुंगसुक वांगडू का किरदार देखा था, उससे कुछ आप समझिए एसोसिएटेड, रिमोटली एसोसिएटेड सोनम वांगचुक। तो ये उस टाइप का थोड़ा किरदार है, थोड़ा कैरेक्टर है, बट ये तो रियल लाइफ के हैं। इन्हें याद रखिए कि जैसे डेस्टिट्यूट लोग हैं, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो मेंटली रिटार्डेड है, उनकी मदद कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर ऐसे चेंज लाने वाले, लर्निंग रिफॉर्म्स लाने वाले, ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड से। बस इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में देते हैं ये लोग बड़े, तभी तो इन्हें ऐसी बड़ी बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो लोग गरीब हैं, जो लोग मेंटली रिटार्डेड हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। भारत वाटवानी या फिर लर्निंग रिफॉर्म्स के ऊपर काम करते हुए सोनम वांगचुक अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे, नाम भूलिएगा मत, इंडियंस हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस का वेन्यू, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, हम सुनते ही कहेंगे जी वर्ल्ड संस्कृत है ना तो ये इंडिया में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। वैंकूवर कनाडा इज द प्लेस जहां पर हुआ है, भूलिएगा मत। वैंकूवर कनाडा इज द प्लेस जहां पर वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हुआ। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? कनाडा, वैंकूवर कनाडा, इफ यू विश टू राइट द कंप्लीट नेम। एनआरसी, अब ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। कई बार देखिए कुछ भी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है,
कोई भी एक्सपैंडेड फॉर्म आ जाती है। तो बाई चांस अगर एनआरसी भी आ जाए तो मैंने बता दिया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। बात क्या चल रही है, पहले ये देखिए, ये किसी ने ना ड्राफ्ट बनाया है, पूरा पूरा पक्का पक्का पता लगाया है कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन है। पहले जरा लिखिए नाम क्या है। असम ने ऐसा किया है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा करके क्या कर लेंगे, असम को आप असोम बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखिए। असम मैं बता रही हूं आपको क्योंकि आपको ज्यादातर असम लिखा हुआ दिखेगा, आप असोम लिखिए। सुनिए, ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, तो सिटीजन्स का नाम रजिस्टर किया, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को रादर रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करके ले आए। क्या मतलब है इस बात का, कौन रेफ्यूजीज हैं, कौन बांग्लादेशी हैं, कौन बाहर से आके रह रहे हैं, कौन सिटीजन्स है या नहीं, पता लगाना है ना। तो इसके लिए पक्के तौर पे पता लगा लिया है ना, एनआरसी का ड्राफ्ट बना करके किसने किया है ये काम, ये असम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम फॉर ऑल फॉर्मर पीएम्स टू कम अप इन। अब पुराने जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, म्यूजियम बनाया जा रहा है, न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा, 3 मूर्ति पे बनाया जाएगा। बस न्यू दिल्ली यहां पे जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा। ऑपोजिशन इसका भी हो रहा था, मतलब विरोध हो रहा था, बट पास हो गया है, बनाया जाएगा म्यूजियम फॉर ऑल फॉर्मर प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कहां पे बनने वाला है, न्यू दिल्ली में बनने वाला है। यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, होस्ट सिटी का नाम बताना है, कोलकाता में। कोलकाता में यूनिसेफ का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। सीधी बात है, बच्चों की पिक्चर्स, बच्चों की मूवीज दिखाई जाएंगी, तो हम कह रहे हैं कि होस्ट सिटी है कोलकाता। होस्ट सिटी क्या है बच्चों, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीम टू एम्पावर रूरल विमेन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या मतलब है, एम्पावर कर रहे हैं रूरल विमेन को थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक्चुअल में स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है तो महिला शक्ति केंद्र, इसका नाम है महिला शक्ति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र। देखिए, जब आप इसे याद रखेंगे, महिला शक्ति केंद्र को याद रखेंगे, तो आप इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें एक बात बस इतना याद रखिए कि पार्टिसिपेशन है। जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बोला है तो सेंटर और स्टेट का पार्टिसिपेशन है। सेंटर का पार्टिसिपेशन 60% का और 40% का पार्टिसिपेशन स्टेट का होगा। 60-40 का रेशो है जिसमें पार्टिसिपेशन होगा। किसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, किसको एम्पावर करा जा रहा है, ये गांव की महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है। दोबारा सुनिए, स्कीम है जिसका नाम है महिला शक्ति केंद्र। लिखिए, जो स्कीम का नाम क्या है, महिला शक्ति केंद्र। हम कह रहे हैं ये स्कीम है एम्पावर करने के लिए किनको, रूरल वुमेन को थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैंने क्या कहा, सेंटर और स्टेट का पार्टिसिपेशन है। किस रेशो में है, 60-40 की रेशो में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ देंगे तब, नॉर्थ ईस्टर्न में रेशो अलग है। मैंने आपको कहा नॉर्मल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम 60-40 का रेशो बताएंगे, जिसमें 60 का योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 का योगदान देगी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, AIFF दैट मींस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे होंगे हम लोग, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 सुनील छेत्री। अब देखिए, ये कैप्टन है, कैप्टन है ये फुटबॉल टीम के, मेंस फुटबॉल टीम के, इंडियन की मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन है। और हमने कहा इन्हें क्या दिया गया, AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2017। अब ये मत समझिएगा कि मैंने करंट अफेयर्स 2017 के पढ़ाने शुरू कर दिए, मिला 18 में है, इसीलिए बता रही हूं कि 2017 का अब मिला है। तो सुनील छेत्री को मिला है ब्रिक्स समिट 2018 का वेन्यू। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर भी था, जो कमला देवी को मिला था। ब्रिक्स समिट, वो क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसीलिए एडेड बता दिया आपको। ब्रिक्स का समिट का वेन्यू 2018, ब्रिक्स समिट का वेन्यू जोहानिसबर्ग है, साउथ अफ्रीका है। जोहानिसबर्ग है,
साउथ अफ्रीका है। तो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का समिट। नेक्स्ट है ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट का वेन्यू। ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट का वेन्यू लंदन। ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट का वेन्यू लंदन। तो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जल्दी से याद करिए मेरे साथ साथ। अब बात करने वाले थे, स्टार्ट कहां से किया था हमने, मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू किया था। बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, रिव्यू है उसका। तो रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा, मतलब 0.25% बढ़ा। 6.50 अब हो गया 6.25, रिवर्स हो गया 6.75, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। इन दोनों को मिला के, रेपो और रिवर्स को मिला करके एलएएफ बनता है। अक्षय वेंकटेश इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन है जिन्हें फील्ड मेडल मिला है। फील्ड मेडल क्या है, ये नोबेल प्राइज मैथ्स का ऐसा कहा जाता है, उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। फर्स्ट टीम एवर टू फीचर इन 1000 टेस्ट, इंग्लैंड की टीम। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। सबरीमाला टेंपल, जहां पे औरतों को जाने की अनुमति नहीं थी, अब कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिया। केरला में है सबरीमाला टेंपल। भारत वटवानी और सोनम वांगचुक जिनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, आपको इसलिए जानना है क्योंकि ये इंडियंस है। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कनाडा में, वैंकूवर कनाडा। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का ड्राफ्ट पब्लिश किया असम ने। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। नई दिल्ली में फॉर्मर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम बनाया जाएगा। यूनिसेफ का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाली स्कीम जो एम्पावर करेगी रूरल वुमेन को, जिसमें सेंटर का कितना भाग कंट्रीब्यूशन का और सेंटर का कितना भाग, स्टेट का कितना भाग कंट्रीब्यूशन का, 60-40 का रेशो, उस स्कीम का नाम है महिला शक्ति केंद्र। सुनील छेत्री ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स समिट वहां पर हुआ। लंदन ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट का वेन्यू है। रैप अप करें, थैंक यू।